शुक्रवार देर शाम को चंडीगढ़ जाते समय मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने गन्नौर जीटी रोड स्थित गुप्ती सागर धाम में पहुंचे और गुप्ती सागर महाराज से भेंट की। मुख्यमंत्री ने गुप्ती सागर महाराज का आशीर्वाद लिया। इस दौरान सैनी ने कहा कि संतों का जन्म मानव कल्याण के लिए होता है। संतों की वाणी कभी पुरानी नहीं होती है। उनका उपदेश संपूर्ण जाति के लिए होता है। संतों की वाणी पर चलकर ही देश एवं समाज में शांति कायम हो सकती है। पत्रकार वार्ता करते हुए सैनी ने कहा कि गन्नौर में बन रही अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी में तीव्र गति से निर्माण कार्य पूरा करवाया जाएगा। मंडी में निर्माण कर रही निर्माण एजेंसी से इस संबंध में समीक्षा भी की जाएगी। वहीं रैपिड मेट्रो को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना पर जल्द काम शुरू होगा। रैपिड मेट्रो करनाल तक जाएगी, जिससे जीटी रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और क्षेत्र के लोगों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी काम गति से चलेंगे। प्रदेश की लोगों की उपेक्षाओं पर सरकार मजबूती से खरा उतरेगी। हमारे विधायकों व सरकारी अधिकारियों की जनता के कामों के प्रति जवाबदेही है। उन्होंने कहा कि सोनीपत में पिछले 10 वर्षों में काफी हाईवे व बाईपास निकले हैं। प्रधानमंत्री का विजन है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। उस विकसित राष्ट्र की नींव मजबूत दिखाई दे रही है और लगातार देश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जल्दी ही काम उसके ऊपर चालू होगा। मेरे ध्यान में कोई जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका कोई लिटिगेशन का विषय था, उसकी कोई दिक्कत है, उसको जल्दी सॉल्व करके इसके ऊपर गति से काम चालू होगा। अधिकारियों को कहा है कि उसको बैठ करके उसका समस्या का समाधान निकाल करके काम को शीघ्र चालू करें। सिर्फ सब एक RRTS की उसकी जो DPR है उसको बनाने के लिए कहा है, क्योंकि वो दिल्ली से और करनाल तक हो जाएगी। उसको लेकर के सारा जो उसका नक्शा है या उसकी DPR है वो बनाने के लिए अधिकारी लगे हैं। और क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर और जो ट्रैफिक का भारी दबाव है, उस दबाव के कारण भी वो उचित है और हमारे इस क्षेत्र के लोगों को भी उसका बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि गति से चलने वाली वो ट्रेन। सिर्फ सब एक लास्ट अगर कोई ऐसा विषय है तो वो देख करके, क्योंकि मैं अभी आने वाला हूँ यहाँ पे और कार्यक्रमों के निमित्त मेरे कार्यक्रम रहेंगे, जल्दी ही कार्यक्रम उसके अंदर रहेगा, तो देख करके ऐसे कोई काम नहीं है, सभी काम गति से चलेंगे। और हरियाणा प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर ये सरकार मजबूती से खरा उतरेगी। हमने बार बार ये बात बोलते हैं, क्योंकि हमारे विधायकों की भी जवाबदेही है और प्रशासन के अधिकारियों की भी जनता के कामों के प्रति जवाबदेही है कि हम मिलकर के सभी कामों को लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरें। उसके लिए हम चुस्त दुरुस्त होकर के काम करें और अपने ऑफिस के अंदर भी जो लोग मिलने के लिए आएँ अधिकारी, उनसे ठीक से व्यवहार करते हुए, ठीक बात करते हुए, उनके काम को प्राथमिकता देते हुए पूरा करने का काम करें। हमने ये भी कहा है कि अगर कोई ऐसे विषय हैं जो ऊपर लेवल के हैं, आप उनको चिन्हित करें और ऊपर बताएं। उसके ऊपर हमारे विधायकगण भी हैं, हमारे विधायकों को बताएं, या हमारे विधायक जब जाते हैं उसको लेकर के भी विधायकों से हमारे मंत्रीगण हैं, उन सब से बात करते हुए उन कामों को गति देने की जिम्मेवारी हमारी है। और ये सरकार मजबूती से हरियाणा प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरेगी और अब हमें गति से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि तीसरे समय की सरकार है। वहीं मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि नव वर्ष पर प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में कैबिनेट की बैठक कर यूरिया व DAP के दाम को नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी किसानों की चिंता नहीं की। कांग्रेस सिर्फ अपना और अपने नेताओं का विकास कर रही थी। कांग्रेस के समय में खाद व यूरिया के रेट डबल हुए। मेरे ख्याल से इतने बाईपास सोनीपत के अंदर पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर आप देखेंगे कि सोनीपत के सराउंडिंग में 4 लाइनिंग रोड, एक्सप्रेसवे, कितने रोड निकले हैं, गति से निकले हैं। मेरा भारत बदला है मोदी के नेतृत्व में और गति से बदल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, आज उस विकसित राष्ट्र की नींव मजबूत दिखाई दे रही है। लगातार देश आगे बढ़ रहा है
और हर वर्ग के लिए आदरणीय मोदी जी की सरकार काम कर रही है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हर वर्ग की चिंता करते हैं। अभी मैं देख रहा था कल नव वर्ष के ऊपर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक बुला करके एक बड़ा निर्णय किया है। वो निर्णय ये किया है क्योंकि जो खाद डीएपी और यूरिया के दाम पीछे बढ़ गए थे, कांग्रेस ने तो कभी इसकी चिंता नहीं की क्योंकि वो किसान के ऊपर पड़ जाता था। इनके समय के अंदर 2009 में 9-10 के अंदर ये रेट बढ़े थे और वो जो 467 रुपये का डीएपी का खाद का थैला था वो 1200 रुपये का मिलना शुरू हो गया, कांग्रेस के समय में हुआ। और यूरिया का लगभग 600, 650, 700 रुपये का मिलना शुरू हुआ। ये किसान के ऊपर दबाव बना है। कांग्रेस ने एक बार भी ये विचार नहीं किया कि ये इतना बड़ा दबाव मेरे किसान के ऊपर पड़ रहा है। उसकी हालत पहले ही कांग्रेस ने खराब की हुई थी, अभी और हो जाएगी, नहीं चिंता की। परंतु मोदी जी के समय के अंदर अगर हम देखें 2022 के अंदर ये फिर रेट डबल हुए। जो 1200 का डीएपी का थैला था वो 2400 रुपये का हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर हम देखें उसके हमारे नियरेस्ट जो कंट्री हैं उसके अगर भाव का हम पता करें तो वहाँ 3000, 3500 रुपये का वो डीएपी खाद का एक थैला मिलता है। परंतु मोदी जी किसान हितैषी व्यक्ति, किसानों के हित की सरकार दिल्ली के अंदर बैठी, उन्होंने तुरंत कैबिनेट की बैठक बुला करके निर्णय किया कि मेरे किसान को ये डीएपी भी यूरिया भी उसी दाम में मिलेगा, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा और उसके ऊपर अलग से सब्सिडी 3000 करोड़ रुपए की दी। अभी 2 रोज पहले फिर 3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस खाद के ऊपर दी है, जो किसानों के हित के अंदर एक बड़ा फैसला मोदी जी ने लिया। हम उसका स्वागत करते हैं। सोनीपत की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNN न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।